चलिए तो हम बात करने वाले हैं एओसी के बारे में, ठीक है। तो एओसी क्या है, फर्दर एप्लीकेशन ऑफ किसका है, और डिफिनिट इंटीग्रेशन, ठीक है। तो एओसी की बात करते हैं। एओसी मतलब समझ लेते हैं आप लोग क्या है। एओसी आप समझते हो, एरिया अंडर कर्व, राइट ना। काफ़ी इंटरेस्टिंग है, काफ़ी इंपॉर्टेंट भी है, बहुत अच्छा भी लगता है इसको डील करने में, ठीक है, समझ लेते हैं। अच्छा, इसकी क्या बात करनी, ध्यान सुनिएगा आप लोग। एरिया अंडर कर्व की जो बात करते हैं, थोड़ा सा जेई के पॉइंट ऑफ व्यू से, अगर एडवांस की बात करें, आईआईटी एडवांस की बात करें, तो एडवांस में इसका वेटेज होता है 2 से 3, 1 से 2 क्वेश्चन, कम से कम 1 से 2 क्वेश्चन तो इसका वेटेज होता है। 1 से 2 क्वेश्चन कम से कम घुमा फिरा कर एडवांस पूछ ही लेता, कहीं ना कहीं से आपको 1 से 2 क्वेश्चन क्या होते हैं इसके घुमा फिरा कर ले लेता, ठीक है। मीन्स 100% क्या 1 क्वेश्चन तो पूछेगा ही, मतलब 4 मार्क्स आपका, यानी कि 4 मार्क्स आपके मुट्ठी में होने वाला है, ठीक है। 4 मार्क्स आपकी मुट्ठी में है। बहुत लेंदी टॉपिक नहीं है ना, बहुत बड़ा टॉपिक नहीं, इसमें बहुत थ्योरी है, कोई थ्योरी नहीं, कोई कॉन्सेप्ट नहीं है, सॉरी कॉन्सेप्ट तो ही है ना, पूरा कॉन्सेप्चुअल चैप्टर है ये, बहुत बड़ी, मतलब ऐसा नहीं कि इसमें बहुत सारे थ्योरी पॉइंट है, ठीक है। इसमें सिर्फ मैं गिन कर 4 से 5 पॉइंट को आपको बताऊंगा, और 5 से 6 पॉइंट आप देखोगे और फटाफट क्या कर लोगे आप लोग, आंसर को पिक करना स्टार्ट कर दो, राइट ना। तो कुछ मेरे बेसिक 4 पॉइंट्स होंगे, जो बेसिक 4 पॉइंट को आपको बहुत अच्छे से बारीकी समझना पड़ेगा। उन बेसिक 4 पॉइंट को आप अंडरस्टैंडिंग अच्छे से कर पाते हो, देन एंजॉय, ठीक है, दिस टॉपिक। तो इस टॉपिक में एंजॉय करने के लिए सर उन बेसिक 4 पॉइंट को करना पड़ेगा कवर अप, ठीक है। नहीं कर पाते तो फिर आपके लिए पीलादायक है, ठीक है। चलिए तो पहला बात करते हैं हम लोग, पॉइंट नंबर 8। अच्छा, सबसे पहले छोटी बात लिखते हैं, हमें जो फाइंड करना है, एरिया बिटवीन बाउंडेड कर्व, एरिया बिटवीन बाउंडेड कर्व। आज के बाद मैं ये वर्ड बोलूंगा पर लिखूंगा बहुत छोटे में, क्योंकि हम अपने लेक्चर का हर 10 सेकंड बचाऊंगा, राइट ना। एरिया बिटवीन बाउंडेड कर्व की बात करते हैं, तो पहले क्वेश्चन में आते हैं एरिया, तो हम बात करेंगे अब एबीबी, राइट ना। तो पहला जो हमारा कहानी होने वाली है, पहली जो बात चलने वाली है वो कुछ ऐसे चलने वाली है, ठीक है। लेट्स सपोज दैट गिव एग्जांपल, हमारे पास कोई फंक्शन है, क्या है, हमारे पास कोई एक फंक्शन है, ठीक है, मान लेते हैं, मानने में क्या आता है, y = f(x) हमारे पास फंक्शन है, ठीक है ना। अच्छा हमें इंडिकेट करना है x = a से लेके x = b तक, ठीक है। कहाँ सर, x एक्सिस में, कहाँ करना है, x एक्सिस में करना है, राइट ना। कहाँ करना है, x एक्सिस में करना है। तो कैसे बात करोगे, तो बात आप करोगे, क्योंकि आप सर एरिया बिटवीन बाउंडेड कर्व की बात करनी है, तो एरिया बिटवीन बाउंडेड कर्व होता है, तो हमारे पास कोई एक एरिया होना चाहिए भाई, कोई एक कर्व होना चाहिए ना, और कर्व से कुछ जो घिरा एरिया होगा उसी के बारे में फाइंड आउट करना है ना। तो हमने एक कर्व बनाया, मान लेते हमारे एक कर्व होगा, ठीक है। एक कर्व में कहा है सर, हमने x = a से लेके x = b तक हमें क्या फाइंड करना है, एरिया फाइंड करना है, यही सब हमें क्या फाइंड करना है, ये वाली एरिया फाइंड करनी है, राइट ना। क्या फाइंड करना है, अच्छा एरिया फाइंड करना है भाई, लेकिन हमारी जो एरिया फाइंड करना है वो क्या है, एक्स एक्सिस में करना है, मतलब हमारी लिमिट क्या चलेगी सर, लिमिट एक्स में चलेगी, एक्स एक्सिस बोला तो लिमिट एक्स में चलेगी, ठीक है। एक्स में एरिया फाइंड करना है, ठीक है, बात समझ पा रहे हो ना। चलिए तो कैसे फाइंड करते हैं, तो हमें सर हमने स्टार्टिंग से बात सीखते आ रहा है कि हमें जब भी एरिया फाइंड करना होता है, तो किसी भी कर्व का हमें एरिया फाइंड करना होता है, तो वो अपने अंडर कितना पहले कवर करा हुआ है। तो अगर इस बाउंडेड एरिया अंडर कर्व, मतलब एरिया अंडर कर्व मतलब होता है कि जो भी हमारा फिगर है, जो भी हमारा एरिया है, वो अपने अंदर कितना बाउंडेड करा हुआ है, एरिया कवर, कितना एरिया कवर करा हुआ है, हमको उसको फाइंड करना है, राइट ना। तो A to B में इतना उसने कवर करा हुआ है, तो हमें ए एरिया फाइंड करके बता देना, ठीक है। हम अब पिक्टोरियल के हिसाब से देखने वाले हैं, इसलिए कि फर्दर जो चैप्टर में देखा हुआ था, टॉपिक में देखा हुआ था, इन डिफरेंट डेज में, उसमें कैसे देखा हुआ था, बोलो, अरे ऐसे मैथमेटिकल देखा हुआ था ना, कि यहाँ से यहाँ तक, यहाँ से यहाँ तक एरिया ये आएगा, है ना, बोलो। एक हमारा फंक्शन सर y = f(x) फंक्शन है, ठीक है। चलिए अगर आपको एरिया फाइंड करने कैसे करोगे, तो सर आप इस फंक्शन को लेकर आओगे a से b, ठीक है, इंटू dx, और क्या होगा सर fx, राइट ना। ऐसे कर देते आप लोग। अरे भाई यहाँ से यहाँ तक अगर एरिया फाइंड करना है इस फंक्शन का, तो कैसे लिखोगे, a से b तक, ठीक है, इंटीग्रेशन a से b करोगे, फंक्शन आपका fx है, किस में सर करना है, dx में करना है। अरे डिफरेंट में ऐसे ही करते आ रहे हैं ना, पर डिफरेंट में हमारे पढ़ने के तरीके क्या थे, डिफरेंट में, ध्यान सुना मेरी बात को, डिफरेंट में जो हमारे पढ़ने के वे हुआ करते थे, तरीके हुआ करते थे, वो ऐसे हो जाते हैं। अगर यहाँ पर बंदा बैठा है dx, तो लिमिट किसकी चलेगी, x की चलेगी। अगर यहाँ पर लिमिट ये, यहाँ पर कौन बैठा है, यहाँ पर x बैठा है, मतलब dx बैठा है, तो लिमिट यहाँ पर x है ना, तो लिमिट किसी चलेगी, x चलेगी। लेकिन अब इसमें हमें क्या करना, उल्टा पढ़ना है। कैसे पढ़ना, पढ़ने का तरीका बदलना है, ऐसे रीड करना है मैथ को, देखना। अगर लिमिट क्या है, x में है, ये लिमिट किस में है, x में चल रही है, a से b हम किस में चल रहे हैं, x में चल रहे हैं ना, तो कन्फर्म यहाँ पर कौन बैठेगा, x बैठेगा। कौन बैठेगा,
अच्छा, उसके जो पड़ोसी बैठेगा वो पड़ोसी कौन बैठेगा सर? y बैठेगा। कौन बैठेगा? अब उसके पड़ोसी कौन बैठेंगे? y बैठेंगे। तो कैसे मैंने बोला कि मैं अगर हमारी लिमिट कहाँ x में चल रही है तो कहाँ यहाँ पर कौन बैठेगा? dx बैठेगा, और इसके पड़ोसी कौन बैठेगा? y बैठेगा। क्योंकि सर बात नहीं समझ में आई, डन समझो। अगर मुझे इस बाउंडेड फिगर का एरिया फाइंड करना है, मुझे इस बाउंडेड फिगर का एरिया फाइंड करना है, तो आप क्या करोगे? आप सर एक छोटा सा स्ट्रिप एरिया काटोगे, ऐसे छोटा सा स्ट्रिप एरिया काटोगे। स्ट्रिप एरिया कुछ ऐसे होगा, इसकी ब्रीथ, इसकी चौड़ाई जो होगी थोड़ी सी dx होगी, और इसका हाइट क्या होगा सर? y होगा, ये होगा ना। तो आप स्ट्रिप एरिया का इस स्ट्रिप लेंथ का अगर मुझे एरिया फाइंड करना है तो कैसे फाइंड करोगे? कैसे फाइंड करोगे? तो आप दिस इंटू दिस, क्योंकि रेक्टेंगल से आपने कटा हुआ, आपने जो कट करा हुआ कैसा रेक्टेंगल है ना, तो दिस इंटू दिस, यानी कि क्या करोगे? y इंटू डी एक्स, ये नहीं करोगे? अच्छा, ये स्ट्रिप जो है ऐसे बहुत आप काट सकते हो, तो आप a से लेके b तक काट सकते हो, तो आप इंडिकेट कर दो किसे? a से लेके b तक। देखो बात वहीं निकल कर आई कि नहीं? तो हमें कुछ ऐसे सोचना है, अगर हमारा लिमिट x से b में चल रहा है, सॉरी हमारा लिमिट a से b x में चल रहा है, तो यहाँ कौन बैठेगा? dx बैठेगा। उसके पड़ोसी कौन बैठेंगे? y। कौन बैठेगा? y मतलब y का फंक्शन, जो कर्व, जिस कर्व कर रहा है, ठीक है, तो वही y एक कर्व, ठीक है। बात समझ कि नहीं? तो हमारी ये पहली अंडरस्टैंडिंग थी जो हमने बहुत अच्छे से ईमानदारी से समझ लिया। ये हमारी पहली अंडरस्टैंडिंग थी जो हमने क्या करा? बारीकी से समझ लिया, राइट ना? इस चीज़ को समझ लिया। अगली बात करते हैं। हाँ, मिटा दो, मैं सोच रहा हूँ मिटा दो, मिटा दो ना, चलो। अच्छा, बहुत लोग इसको बोलते हैं वर्टिकल मेथड। कौन सा मेथड बोलते हैं? आप भी लिख लो। इसे क्या बोला जाता है? इसे वर्टिकल मेथड बोला जाता है, ठीक है, वर्टिकल मेथड बोला जाता है। कौन सा मेथड बोलता है? मैं लिख दूँ इसे वर्टिकल मेथड। क्या बोला जाता है इसे? वर्टिकल मेथड। इसका मतलब आप इसका उल्टा सोचोगे, अगर कहीं पर वर्टिकल मेथड लगाते हो तो लिमिट किसकी चलेगी? x में चलेगी। लिमिट किस में चलेगी? अगर आप कहीं पर वर्टिकल मेथड, देखो वर्टिकल, x के वर्टिकल में, ये वर्टिकल स्ट्रिप एरिया काट रहे हो ना, तो वर्टिकल स्ट्रिप एरिया काट रहे हो तो वर्टिकल मेथड। अगर वर्टिकल मेथड आप लगा रहे हो तो हमेशा लिमिट किसकी चलेगी? x में चलेगी। किस में चलेगी? बात याद कर लोगे, ठीक है। मिटा दो इसको, अगली बात करते हैं। अब इसमें दूसरी पॉइंट काफ़ी इंटरेस्टिंग होने वाली है। मुश्किल से गिन कर 4 से 5 पॉइंट आपको बताऊंगा जो आपको सर काफ़ी अच्छा फील कराएगा। नहीं सर हमारा हो गया टॉपिक, ठीक है, फटाफट देते हैं। पॉइंट नंबर बी क्या है? अब हमने क्या करा, हमारा जो फंक्शन है, इफ फंक्शन x इज इक्वल टू एफ वाई, देखिए हमने फंक्शन में y डाल दिया। क्या डाल दिया? एफ वाई डाला, राइट ना। और हमारी लिमिट y में चल रही है, y इज इक्वल टू बी में चल रही है, ठीक है। और किस में करना है सर? y एक्सिस में करना है। किस में बात करनी है? y एक्सिस में बात करनी, ठीक है। तो हमारे पास एक कर्व रहा होगा, कर्व कुछ ऐसे रहा होगा क्योंकि y में बात चल रही है, ठीक है। और हमें सर क्या करना है? हमें ये एरिया फाइंड करना है जो सर y इक्वल टू ए से y इक्वल टू बी तक चल रही है ना, बोला ना सर। हमें एक कर्व बनाना है। कर्व कुछ इस तरह से आएगा, लिमिट सर y में चल रही है ना, क्योंकि y एक्सिस, हमें कर्व किधर देखना है? y एक्सिस में देखना है ना। तो y एक्सिस में हमें बताना है, y एक्सिस में एरिया फाइंड करनी है, तो हम कर्व ऐसे बनाएंगे, y में बनाएंगे ना, y एक्सिस y में बनाएंगे। y में लिमिट किस में चलेगी? y में ही चल रही है, तो भाई a से लेके b तक चलाएंगे y, ठीक है। हमारा फंक्शन क्या है सर? x इज इक्वल टू एफ एक्स। कुछ लोग ऐसे भी लिखते हैं इसको, y इज इक्वल टू एफ इनवर्स x भी लिखते हैं, डोंट मैटर, ऐसे भी लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अच्छा, अब मुझे स्ट्रिप एरिया कैसे काटनी पड़ेगी? अब मुझे स्ट्रिप, अगर लिमिट हमारी y में चल रही है तो स्ट्रिप एरिया हम किस में काटेंगे सर? x में काटेंगे। क्या करेंगे? x में काटेंगे, ठीक है। क्योंकि अब स्ट्रिप एरिया ऐसे नहीं काटेंगे, ऐसे छोटे, क्योंकि हम ऐसे चल रहे हैं ना, अब ऐसे थोड़ा चल रहे हैं। क्या लिमिट ऐसे चल रहे हैं? हम ऐसे चल रहे हैं, ऐसे चल रहे हैं। तो पहले ऐसे छोटा सा स्ट्रिप एरिया ऐसे काटेंगे, फिर ऐसे काटते जाएंगे, ऐसे करते हैं, फिर यहाँ से यहाँ तक इंटीग्रेट कर देंगे, तो हम लिमिट स्ट्रिप एरिया ऐसे काटेंगे ना। तो ये स्ट्रिप एरिया कितना है सर हमारा? dy, और ये लेंथ कितना है सर? x। तो इस छोटे से स्ट्रिप का एरिया कितना होगा? x इंटू डी वाई, क्योंकि रेक्टेंगल है। और इसका इंडिकेशन करते हैं कहाँ से सर? हमने a से लेके b तक। तो हमने वही बात करा फिर से, अगर हमारी लिमिट, अगर हमें इंडिकेशन करना है, क्या करना है? इंडिकेशन करना है, और हमारी लिमिट कहाँ चल रही है? y में चल रही है। किस में चल रही है? तो यहाँ कौन बैठेगा? यहाँ कौन बैठेगा? y बैठेगा ना। अगर y में चल रहा है तो यहाँ कौन बैठेगा? y चलेगा। और पड़ोसी में कौन बैठेगा? x का फंक्शन बैठेगा। कौन बैठेगा? x का फंक्शन। क्या बात समझ में आई? बात समझ में आई ना? तो हम ऐसे सोचेंगे, ठीक है। ये हमारी पहली पॉइंटर है जिसे हम बोल सकते हैं, यहाँ पर आप एफ वाई फंक्शन ले सकते हो dy, ठीक है।
समझ में ना। आप ऐसे भी कह सकते हो, अगर हमारी लिमिट किस में चल रही है, y में चल रही है, तो यहाँ पर y में चल रही है, तो यहाँ पर कौन बैठेगा, dy बैठेगा, पड़ोसी कौन बैठेगा, x का फंक्शन बैठेगा या x बैठेगा, राइट। ठीक है, x बैठेगा, कौन बैठेगा, x बैठेगा। ठीक है, ये क्लियर हुआ ना, मतलब बात समझ रहे हो ना। अच्छा, इसको कुछ लोग बोलते हैं हंसता मेथड। कौन सा मेथड बोलते हैं, हंसता मेथड, मतलब हॉरिजॉन्टली मेथड। कौन सा मेथड, हॉरिजॉन्टली मेथड। कौन सा मेथड, हॉरिजॉन्टली मेथड। मैं आपके ज्ञान के लिए बता भी दूं कि ये मेथड मैं बहुत कम यूज करूंगा अपने क्वेश्चन में। मुझे सबसे प्यारा जो क्वेश्चन मेथड लगता है वो वर्टिकल। पर सर इसे क्यों बताया जब प्यारा वो लगता है, इसे क्यों बताया, क्योंकि ये 5% में आ जाता है, वो मेरे 95% केस में आ जाता है। मैं इसलिए इसको बताया और उसको दोनों को मैंने इसलिए बताया क्योंकि हो सकता है कोई ऐसा क्वेश्चन है जो इस मेथड से विद इन कुछ सेकंडों में लग रहा है और वर्टिकल मेथड से 2 से 3 पेज में लग रहा है। तो अगर हमें ये रियलाइज होने स्टार्ट हो जाए कि नहीं, इस मेथड को लगाने से हम ज़्यादा बहुत टाइमिंग ले रहे हैं और उस मेथड से पहले हो जा रहा है, तो स्विच कर जाएंगे। लेकिन अगर हमें ये पता चला कि उस मेथड से बहुत लंबा जा रहा है और इस मेथड को लगाते हैं बहुत आसानी से सॉल्व कर रहे हैं, तो हम स्विच कर जाएंगे इस मेथड पर अकॉर्डिंग टू द सिचुएशन। हम कंडीशन को देखते हैं, क्वेश्चन को देखते हैं कि हमें कौन सा मेथड इसमें अप्लाई करना है, वो हम क्या करेंगे अपने अकॉर्डिंग क्वेश्चन के रिगार्डिंग कर लेंगे। ठीक है, हाँ, तो बात समझते हैं आप लोग। चलिए 2 पॉइंट याद हुआ, तीसरी पॉइंट देखिए आप लोग फटाफट। हो गया नहीं, बातें क्लियर हो ना सबको, नोट कर लो। तीसरी पॉइंट बता दो, 3 पॉइंट। तीसरी पॉइंट देखिए आप लोग, तीसरी पॉइंट क्या होने रही है, तीसरी पॉइंट देखिए। तीसरी पॉइंट की बात मैं खोलूँ, तीसरी पॉइंट क्या होने वाली है। तीसरी पॉइंट में आप क्या लिखोगे, इसमें लिखिए ए पार्ट, पहले लिखिए तीसरी पॉइंट में पार्ट। अगर आपका एरिया क्या हो, एरिया बिलो एक्सिस हो, बिलो एक्स एक्सिस हो, तो इज नेगेटिव बोलेंगे। क्या बोलेंगे, इज नेगेटिव। अगर आपका एरिया बिलो द एक्स एक्सिस है तो क्या बोलेंगे, उसे नेगेटिव बोलेंगे। क्या बोलेंगे आप लोग, बोलो नेगेटिव बोलेंगे। अच्छा बी, अगर आपका एरिया क्या हो, एबव एक्स एक्सिस हो, इज एरिया क्या होगा अपना, पॉजिटिव। क्या होगा, पॉजिटिव का। क्या होगा अपना, पॉजिटिव का, राइट ना। अगली पॉइंट देखो इसमें, चौथी पॉइंट। चौथी पॉइंट क्या अपना, चौथी पॉइंट में ये पॉइंट देखो, अगर एरिया बिलो, हाँ अब चौथी पॉइंट में ऐसे बात नहीं करता, चौथी पॉइंट में ऐसे बात करेंगे। अच्छा, एरिया लेफ्ट क्या है, बोलो, एरिया लेफ्ट वाई एक्सिस हो जाए, क्या हो जाए, वाई एक्सिस के, आप देखो लेफ्ट और राइट होगा ना, एक्स एक्सिस के अप डाउन, देखो एक्स एक्सिस के ऊपर नीचे मतलब एबव और बिलो, और वाई एक्सिस क्योंकि एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस, तो हम जब भी एरिया देंगे तो अगर एक्स एक्सिस की बात चलेगी तो ऊपर नीचे मतलब आप एबव और बिलो, लेकिन वाई एक्सिस लेंगे तो इधर राइट इधर लेफ्ट, लेफ्ट और राइट। ठीक है, तो इधर लेफ्ट हो गया और इधर क्या हो गया, राइट हो गया। ऊपर क्या हो गया, इसके लिए ऊपर क्या हो गया, एबव, नीचे क्या हो गया, बिलो, राइट ना। तो अगर एरिया लेफ्ट वाई एक्सिस इज क्या होगा, एरिया आपका हमेशा नेगेटिव होगा। क्या होगा, एरिया नेगेटिव होगा। अच्छा बी पार्ट, अगर एरिया क्या हो जाए, राइट हो जाए वाई एक्सिस के, देखो तो एरिया क्या है आपका, पॉजिटिव है ना, दिख रहा है ना, इज, बात समझ में आ रही ना। अच्छा इस बात को विजुलाइज कर लो, इसे मान लेते हैं हमने कुछ ऐसे चला। ठीक है, हमें एरिया फाइंड करना है एक्स इज इक्वल टू ए से लेके कहाँ तक, एक्स इज इक्वल टू बी तक। ठीक है, तो अगर ए से बी में अगर एरिया फाइंड करना है तो मतलब ए से बी में यही वाले एरिया मिलेंगे आपको, लेकिन आपको एक जगह रुकना पड़ेगा, जो क्या है सर, सी, क्योंकि सी पर सर 0.0 आ रहा है, तो सी पर क्या कर रहा है, सी पर ब्रेक हो रहा है, सी पर रुकना पड़ेगा ना। तो आप कैसे रुकोगे, रुकोगे कैसे भैया, ए से बी सी चलोगे प्लस में फिर सी से बी चलोगे। लेकिन ध्यान दो, अब सी से बी में आपकी एरिया क्या है, नेगेटिव है, तो आप इसको मॉड लगा दो। क्या लगा दोगे, मॉड, और एफ एक्स इंटू डी एक्स, और इधर भी क्या कर लोगे, एफ एक्स इंटू डी एक्स, हमें क्या मिल जाएगा सर, अपना एरिया मिल जाएगा, राइट ना। क्या भेजे में सेट हुई, क्या छोटी छोटी पॉइंट याद आ रही है। चलिए ठीक है, अगली बात करते हैं, 5वीं पॉइंट लिख लिए। हाँ 5वीं पॉइंट क्या है, थोड़ी सी अच्छी है, सिमेट्रिक, अच्छा है, सिमेट्रिक बात करते हैं। क्या बात करते हैं, है ना। चलिए मिटा दूँ इसको, चलिए
और फिफ्थ पॉइंट काफ़ी इंपॉर्टेंट है जिसकी हम बात करते हैं सिमेट्रिक। सिमेट्रिक, अब सिमेट्रिक की बात कैसे करते हैं, ध्यान सुनो। सिमेट्रिक क्या है? सिमेट्रिक में दो बात चलेगी। पहली पॉइंट ध्यान सुनो, सिमेट्रिक बहुत इंटरेस्टिंग है, सिमेट्रिक का होना बहुत जरूरी है, ठीक है। सिमेट्रिक का होना बहुत जरूरी, क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चन सिमेट्रिक से रिलेटेड आएंगे। तो सिमेट्रिक, अरे सॉरी, रिलेटेड क्या आएंगे, सिमेट्रिक को बस जानना है, सिमेट्रिक हमारी पॉइंट है, ठीक है। सिमेट्रिक में क्या मतलब निकलता है ध्यान से। तो सिमेट्रिक पहली बात करते हैं, वे ना, बोलो, वे ना, व्हेन डिग्री ऑफ एक्स एक्सिस इज इवन। तो अगर बात ऐसे छिड़ रही है, व्हेन डिग्री ऑफ एक्स एक्सिस इवन हो जाए, क्या हो जाए, अगर एक्स एक्सिस में डिग्री क्या हो जाए आपकी, इवन हो जाए, तब सिमेट्रिक क्या होगा, तब जो सिमेट्रिक आएगा वो हमेशा क्या आएगा, वाई एक्सिस के अबाउट आएगा। क्या आएगा, वाई एक्सिस के अबाउट आएगा। सपोज दैट एग्जांपल देखो, जैसे y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर हो गया, क्या हो गया, y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर। अब y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, राइट ना, y इज इक्वल टू क्या हो गया, एक्स स्क्वायर हो गया था। अब एक्स स्क्वायर बोलो इवन डिग्री है क्या, और डिग्री, इवन डिग्री। तो अगर इसका तुम ग्राफ पलटो तो कैसे आएगा, ऐसे आएगा ना, y की सिमेट्रिक। देखो y से सिमेट्रिक है ना, बोलो सिमेट्रिक आया कि नहीं आया, एग्जाम्पल हो गया, समझ में आया कि नहीं आया, बोलो कोई दिक्कत आया ना, ठीक है। अगली बात देखते हैं, दूसरा पॉइंट मान लेते हैं, व्हेन डिग्री ऑफ वाई एक्सिस क्या हो जाए, इज इवन हो जाए, क्या हो जाए, अगर वाई एक्सिस क्या हो जाए, डिग्री ऑफ वाई एक्सिस क्या हो जाए, इवन हो जाए, तब क्या होगा, जैसे एग्जांपल, तब हमेशा जो सिमेट्रिक बनेगा वो सिमेट्रिक जो सिमेट्रिक बनेगा वो एक्स एक्सिस का सिमेट्रिक बनेगा। किसके सिमेट्रिक, एक्स के सिमेट्रिक बनेगा, राइट ना। जैसे एग्जांपल देखो, वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax, पाराबोला वाला इक्वेशन होता था ना 11th में, वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4ac, तो कैसे 4ax, तो कैसे बनता है, ग्राफ ऐसे बनता है ना, ये देखो एक्स एक्सिस का सिमेट्रिक बना कि नहीं बना, बना ना एक्स सिमेट्रिक, तो एक्स एक्सिस के सिमेट्रिक हमेशा बनेगा, राइट ना। तीसरा कहानी जो हम लोग नौटंकी करेंगे तीसरे में, अगर मान लेते दोनों ही क्या हो जाए, इवन हो जाए, व्हेन डिग्री ऑफ एक्स एंड वाई एक्सिस इज इवन। अब दोनों ही इवन हो जाए, क्या हो जाए, दोनों ही इवन हो जाए, तब क्या होगा, तो कुछ नहीं सर, दोनों ही अगर दोनों x और y दोनों की डिग्री क्या हो जाए, इवन हो जाए, तो उस केसेज में क्या होगी बातें, तो उस केसेज में सर जो हमारा सिमेट्रिक आएगा x और y दोनों के अबाउट आएगा, क्या आएगा, बोथ x एंड y। तो सिमेट्रिक होगा क्या होगा, बोथ x एंड y का। जिस एग्जांपल देखो, आपने सर सर्कल का क्वेश्चन पढ़ा था, एक्स स्क्वायर प्लस में वाई स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर, पढ़ा कि नहीं पढ़ा, सर्कल का इक्वेशन होता है। तो बोलो एक्स और वाई दोनों की इवन डिग्री है कि ना, सर्कल कैसे बनता है, देखो एक्स के अबाउट, वाई सबके अबाउट है ना, क्या समझ में आया कि नहीं आया, इसमें कोई न्यू पॉइंट, बात समझ में आ गया है ना। चलिए ठीक है, लिख लीजिए, नोट कर लो। तो अब आया है ऐसा, बस लास्ट है, लास्ट पॉइंट है, बस इसे कोई कहानी ज़्यादा नहीं कहूँगा, ठीक है, क्योंकि मैं सोच रहा हूँ 30 मिनट में थ्योरी कवर कर दूँ 15 मिनट में, ठीक है। अब आता है इन सबका क्या, माई बाप। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि मुझे जहाँ तक लगता है कि अभी तक जो हम लोगों ने पढ़ा वो सब बकवास था, उसका कोई मतलब नहीं था, उसका कोई मीनिंग नहीं था, क्योंकि हमको लगता नहीं कि वो सही भी है कि गलत है। अब ये सबका माई बाप है, ये समझाएगा। बोले पॉइंट नंबर कौन गया, पॉइंट नंबर कौन है, 7, चलो भाई 7 पहुँच गए हम लोग, 7। अब 7 क्या है, सबका माई बाप, बोलो ए बी बी बिटवीन 2 कर्व। अरे बात समझ में आए, एरिया बिटवीन बाउंडेड 2 कर्व, एरिया बिटवीन बाउंडेड 2 कर्व। अब हम वो एरिया फाइंड करने वाले हैं जो 2 कर्व के क्या हो, बीच का हो। क्या मैंने बोला, अब हम वो एरिया फाइंड करने वाले हैं जो 2 कर्व क्या हो, बीच का हो। जैसे देखते हैं एग्जांपल में, एग्जांपल क्या देखना, कंटेंट देखते हैं इसका। एक हमारे पास एरिया कुछ ऐसे है, और एक एरिया क्या है, ऐसे है, राइट ना। इसका मैंने मान लिया नाम है fx, इसका नाम क्या है, gx। मान लेते हैं यहाँ से हमको एरिया फाइंड करना है ax से कहाँ तक,
बी तक, ठीक है। हमें कौन सी एरिया, हमें एरिया फाइंड करना है। अब दो कर्व है ना, एफ एक्स और जी एक्स, दो कर्व है। अब दो कर्व से घिरे जो एरिया है उसे हमें फाइंड करना है। तो इसे फाइंड करने के लिए क्या हम लॉजिक लगाएंगे, तो पहले हम मान लेते हैं अगर हमारे दिमाग से इसको मिटा दूं तो पूरे एफ एक्स की एरिया ए से बी में पूरी एफ एक्स की एरिया आ जाएगी। पूरी एफ एक्स की एरिया ऐसे इसे बरसात करा दो, पूरी एफ एक्स की एरिया, फिर माइनस ये जी एस की एरिया कर दो, माइनस फिर क्या कर दो, ये जी एस की एरिया कर दो। जब माइनस जी एस की एरिया कर दोगे तो क्या हो जाएगा, हमको पूरा ए मिल जाएगा ना बीच वाला, राइट ना, अरे मिल जाएगा ना ए से बी में। लेकिन लोग तो ऐसे सोचेंगे, हम ऐसे सोचेंगे, हम ऐसे नहीं सोचेंगे, हम बोलेंगे ऊंचा माइनस नीचा। अरे बात करो ना वो वाली, अगर हमें एरिया फाइंड करना तो क्या करेंगे, ऊंचा, तो ऊंचा कौन है, ए से बी में ऊंचा कौन है, एफ एक्स इंटू डी एक्स, माइनस नीचा कौन है ए से बी में, जी एक्स। बस हो गया, होगी सर बतिया तो बराबर है। हाँ वही बात है, हमने कोई नया नहीं कहा, लेकिन बस हमने बोलने का तरीका बदल दिया। क्या बोल दिया, आप करोगे जो हम जो बोल रहे हैं ना, एफ एक्स का पूरा ले लो ए से बी तक, फिर जी एस घटा दो, वही मिलेगा, ठीक है। वो चीज़ भी वही है, पर मैंने बोलने का तरीका अपना बदल दिया, ठीक है। ऊंचा माइनस नीचा, क्योंकि मुझे अच्छा लगता है इस तरह से। अच्छा लगा, हाँ बाकी को अच्छा लगे नहीं, हमसे उसे क्या मतलब है, मुझे अच्छा लग रहा है इसे बोलने में, हम बोल रहे हैं हमारा मन। हाँ अगली बात करते हैं। अच्छा ये समझ में है ना। अच्छा एरिया बिटवीन बाउंडेड अगर टू कर्व है तो उसका कैसे हम फाइंड करेंगे सर, ऊंचा माइनस नीचा कर दो, आसानी से जाएगा, ठीक है। अभी आप लोग देखो फंस हो गए, ठीक है अच्छे से। अच्छा मान लेते हैं ये एरिया कुछ ऐसे चल दे, ऐसे आ जाए तो ये, अब हमें देखो ये वाली एरिया फाइंड करनी हो जाए, तब कैसे करोगे, ये अब एरिया फाइंड करनी है आपको, तो ये एरिया फाइंड करने तो कैसे करोगे, तो कुछ नहीं समझना नहीं है सर, इसको बस इसे घुमाकर इसे उल्टा कर दो। क्या कर दो, इसे ऐसे उल्टा कर दो, ऐसे उल्टा कर दो, ऐसे उल्टा कर दो। क्या कर दो, ऐसे उल्टा कर दिया, उल्टा कर दिया ना, उल्टा कर दिया। अब देखो अब हमको कहाँ से इंडिकेशन करना है, हमको करना है ए से बी तक में ना। देखो कहाँ से इंडिकेशन करना है, ए से बी में करना है ना। अच्छा मान लो अपने मन से, ठीक है। ये हमें इंडिकेशन का, हमें एरिया फाइंड करना है, यहाँ लिखता हूँ इसका, इस वाले केस का मैं यहाँ लिखता हूँ, हमें एरिया फाइंड करना है ऐसे, ए से बी में करना है, ठीक है। अब कैसे लिखो, ध्यान दो, अब लिखने का तरीका है, देखो जब हमने इसको ऊपर किया तो ए से बी में हमें फाइंड करना है, हमें ए से बी फाइंड करना है एरिया, हमें चलना क्या है, ए से बी में चलना है ना अपना इंटरवल में, ठीक है। लेकिन सोचो थोड़ा सा एक बार, देखो ये था तो ऐसे था ना, ये हमने ज़बरदस्ती ऐसे कर दिया ना देखने के लिए आपको, लेकिन ये था ऐसे। जब ऐसे रहेगा तो बात किस में चल रही है, हमारी लिमिट तो वाई में चल रही है ना, राइट ना। अच्छा ये खुल कैसे रहा है, देखो ये हमारे लिए एक्स में राइट है और ये भी राइट है लेकिन कम राइट है, मतलब मान लेंगे इसको लेफ्ट मान लेते हैं, तो ये राइट माइनस लेफ्ट। अगर राइट में से माइनस लेफ्ट क्या कर दें हम, कम कर दें, तो हमारा एरिया जाएगा। क्या बोलेंगे आज के बाद हम बोलेंगे, क्या बोलेंगे ऐसे, क्या बोलेंगे, क्या बोलेंगे, हाँ बोलो, एफ राइट माइनस एफ, ऐसे लिखी बी में, कोई दिक्कत। और यहाँ पे क्या चलेगी बातें सर, किसकी बात चलेगी, डिवाई की बात चलेगी ना, क्योंकि सर ये वाई में है ना, क्योंकि हाँ लिमिट हमारी वाई में चल रही है, तो यहाँ पर वाई में आएगा, क्या आएगा, है ना, कन्फ्यूजन नहीं है ना। चलिए बात को देखते हैं, इसको ऐसे देखते हैं, ध्यान दीजिए, देखो इधर, अब ऐसे भी खोल सकते हो। अगर लिमिट, ध्यान सुना, अब रट लो, मैं जो बोल रहा हूँ एकदम मंत्र दे रहा हूँ, ठीक है, एकदम बिल्कुल हमला कर रहा हूँ, कति लाना है इसके ऊपर, ध्यान देखो मैं क्या करने वाला। अगर लिमिट आपकी एक्स में चल दे, किस में चल दे, एक्स में चल दे, तो हमेशा अपर माइनस लोअर करोगे, क्या करोगे, हमेशा अपर माइनस लोअर। मैंने क्या बोला, मैंने जो बोला समझा, दोबारा रिपीट करूँ। अगर लिमिट किस में चल दे, एक्स में चल दे, तो हमेशा सर आप क्या करो ना, अपर फंक्शन, अपर माइनस फंक्शन क्या करोगे, लोअर करोगे। बोलो कोई दिक्कत, इंटू क्या है अपना सर, डी एक्स चलेगा। अगर लिमिट वाई में चल दे, किस में चल दे, लिमिट वाई में चल दे, किस में चल दे,
तो हमेशा राइट माइनस लेफ्ट, क्या करोगे, राइट माइनस लेफ्ट करोगे। ये बात याद रहेगी ना मेरे लिए, याद करोगे। अगर बात कुछ ऐसे खुली, लिमिट एक्स में चलेगी, एक्स में दौड़ेगी, तो हम क्या करेंगे, अपर माइनस लोअर। अच्छा, लिमिट अगर चलेगी क्या, राइट से लेफ्ट में, कैसे खोलेंगे बातें, सॉरी लिमिट अगर वाई में चलेगी तो क्या बोलेंगे, राइट माइनस लेफ्ट। बात खुलेगा ना ऐसे, कोई दिक्कत यहाँ तक, चलो नोट करो, नोट करो, नहीं हुआ? चलिए नोट कर लीजिए आप लोग। नहीं लिखी थी, लिख रही हो? अच्छा, अपर माइनस लोअर भूल गई थी। ओ बोल, जल्दी लिखा करो। लिख लो सर, हो गया, ठीक है। चलिए हो गया ना। अच्छा, लिमिट अगर एक्स में चलेगी तो हम क्या बोलेंगे सर, अपर माइनस लोअर, राइट ना, अपर माइनस लोअर। इसमें चलेगी तो क्या हो गया। लेकिन मैं आपको बताता हूँ, हम सर पूरी सिनेरियो में देखा, हमने ऑब्जर्व करा कि 97% सर गेम इसी पर चपक जाती है। 97% क्या होता है, गेम इसी पर चपक जाता है। ठीक है, बात समझा ना। 3% इसमें आता है। भाई IIT किस में खेलता है, 3% में ना, IIT 3% में खेलता है, तो बात करेगा ना। तो हम लोग जो पॉइंट नंबर जो 3 था आपका, पॉइंट नंबर 3 था कि 4 था, वो जहाँ पर हमने लिखा था अब और बिलो, 3 था ना पॉइंट नंबर 3 में। तो पॉइंट नंबर 3 में होता है कि एरिया अबव और एरिया बिलो। एरिया अगर अबव रहेगा तो पॉजिटिव, एरिया बिलो रहेगा तो नेगेटिव। अगर हमने वाई एक्सिस के अबाउट देखेंगे तो एरिया राइट और लेफ्ट। ठीक है, तो राइट और लेफ्ट की जो बात चलती है वो सर क्या होता है, रेयर केस में होता है, 3% में, जहाँ पर IIT गेम करेगा। 97% क्या होता है सर अपना, अपर लोअर यानी कि अबव द बिलो। उसी में क्या कहा, कहानी अपना निकालेगा। ठीक है, पर एक चीज़ इसमें मुझे परेशान करता है, वो क्या परेशान करता है मैं आपको दिखाता हूँ। हालांकि मुझे परेशान थोड़ा करता है, मैंने अपने टीचर से पूछा था कि सर आप बताइए, एक मेरा क्वेश्चन का आंसर दीजिए आप, वो क्या था, वो ये था, मैं बता दूँ इसको, हो गया ना। मैंने टीचर से बोला, हालांकि वो तुरंत तो आंसर नहीं दिए, 3 दिन के बाद दिए, और दिए, हमको भी मज़ा आ गया, उनको भी मज़ा आ गया। वो अपने सीनियर से सलाह लिए, सर क्या क्या होगा, एक लड़के ने हमको फंसाया हुआ है। मेरा काम था वही करना। ठीक है, मेरे दिमाग में क्या चल रहा था, मेरे दिमाग में ऐसे खुरपाती आइडिया चल रहे थे, क्योंकि उन्होंने बोला ना, ये हमारे पास क्या है, ए से x = a से b में इस कर्व का मुझे एरिया फाइंड करना है, राइट ना। मुझे इस कर्व का a से b में क्या करना है, एरिया फाइंड करना है। a से b में मुझे क्या फाइंड करना है, एरिया फाइंड करना है। चलिए भाई, तो a से b में आपको एरिया फाइंड करना है, होगी बात है। तो अब इस फॉर्मूले को कैसे पता है, जो फॉर्मूला इसका आएगा, यही ना आएगा अपना कुछ सर, अपना कुछ आएगा। तो इस फॉर्मूले को कैसे पता है कि ए से बी में जो आप एरिया फाइंड कर रहे हो वो बस सिर्फ यहीं तक है, इधर नहीं आएगा भाई। अब ए से बी में तो भाई ऊपर से नीचे कहीं भी आ सकता है ना। इस फॉर्मूले को कैसे पता है कि हमको सिर्फ यहीं तक रुक जाना है, इधर नहीं आना है। इस फॉर्मूले को कैसे पता है कि नहीं तुमको बस यहीं रुकना है, आगे नहीं जाना है, नीचे यहीं तक रुक जाना, इधर नहीं आना है। तो बात तो गड़बड़ होने लगी। तो कहेंगे बात तो सही भाई, भेजे में घुसा रहा है मेरे, चपका तो है अच्छे से भाई, ए से बी चल रहे हैं भाई, ये तो फिक्स कर दिया गया। ठीक है, पर ये इसको कैसे पता है फॉर्मूले को कि तुम यहीं से यहीं तक रुकोगे। फॉर्मूले को तो बताया नहीं गया ना। अब ऐसा कोई मशीन थोड़ा नहीं तुमको सिखा दिया गया है। तो उन्होंने क्या जवाब दिया कुछ दिन के बाद, कहा कि देखो ये बात ऐसे चल रही थी, तुम जो कह रहे हो वो बात ट्रू है, वो बात ट्रू है, पर चल ऐसे रही थी। अगर ए से बी में मुझे अगर इंटीग्रेशन करना है तो ए से बी में जो हमें, क्योंकि हमने अगर एक्स में चला तो हमारा यहाँ पर बैठेगा dx, राइट ना। यहाँ पर मान लेते dx बैठेगा, तो यहाँ पर कौन बैठेगा, यहाँ पर इसके पड़ोसी y बैठेगा, यहाँ पर y, तो y क्या है हमारा, मान लेते ये हमारा फंक्शन y = fx है, राइट ना। तो यहाँ पर जो fx तुम्हारा था वो fx क्या है सर, y है, क्या है, y है।
और ये y है, तब जब तुम्हारा ये fx y है, तुम अगर यहाँ, ये तुम्हारा क्या है y है, ठीक है, तो y है, और तुम जब यहाँ से जब ऐसे इंडिकेट करते आओगे, जब यहाँ पर आओगे तो तुम्हारा y क्या हो चुका होगा, 0 हो चुका होगा। तो y माइनस क्या है, y है, y माइनस क्या है, 0 इंटू डी एक्स है, क्या है, यानी कि ये y इक्वल टू एफ एक्स है, तो यहाँ पर क्या है, 0 माइनस 0 इंटू डी एक्स, मतलब क्या है y, ये जो 0 हो क्या है, y है, तो y इक्वल टू 0, y इक्वल टू क्या है सर, तो यहाँ पर y क्या होता है अपना, 0 होता है, क्या होता है यहाँ पर y अपना 0 होता है। तो यहाँ पर एफ एक्स क्या अपना y है, माइनस 0 मतलब क्या है y, तो y इक्वल टू एफ एक्स, वाई इक्वल टू 0, मतलब क्या मैंने करा कि एफ एक्स माइनस 0 इंटू डी एक्स, मतलब y माइनस 0 इंटू डी एक्स, यानी कि बात तो सही थी। इसका मतलब हम ये कह सकते हैं दावे के साथ कि सर सिंगल कर्व का एरिया पॉसिबल नहीं है, यानी कि हम तो सिंगल कर्व का एरिया दिखाकर चले गए थे, पीछे दिखाकर चले गए ना। इसका मतलब हम ये कह सकते हैं कि सिंगल एरिया कर्व पॉसिबल नहीं है, डबल एरिया का हमेशा क्या, हमेशा 2 कर्व से बने एरिया ही पॉसिबल है, ठीक है। एरिया बिटवीन बाउंडेड 2 कर्व, तो हमेशा कितने कर्व का एरिया पॉसिबल है, 2 कर्व का, तो ये भी 2 कर्व है, बस यहाँ पर y क्या हो जा रहा है, 0 हो जा रहा है। तो y इक्वल टू एफ एक्स माइनस वाई इक्वल टू 0 इंटू डी एक्स, राइट ना। तो ये उन्होंने बात करा जो समझ में आया कि नहीं सर तब बात सही है, राइट ना। तब फिर मार्केट में ऐसे हल्ला हुआ, मार्केट में बात चलेगी ना। अब उन्होंने देखा कि एरिया कुछ ऐसे चल रही है, अब बताओ अब कैसे बताएगा, ये तो x आ गया बीच में, अब एरिया कैसे फाइंड आउट करोगे, अब एरिया कैसे फाइंड आउट करोगे। अब ये तो बिलो हो गया ना, एक्स एक्सिस बिलो, और 2 कर्व है ना, एगो ऊपर कर्व एगो नीचे कर्व, और जबकि हमने अभी भी पढ़ा कि 2 कर्व में हमेशा अपर माइनस लोअर, क्या 2 कर्व जब भी आता है क्या करता है, अपर माइनस लोअर, पर एगो ऊपर एगो नीचे है, कुछ नहीं सर अपर माइनस लोअर ही करो। तो इसका मतलब जान दो, अगर 2 कर्व है तो 2 कर्व के साथ साथ हमें अपर माइनस लोअर करना है, तो अपर माइनस लोअर करते समय अगर बीच में कोई डंडी आई, ऐसे कोई एक्स की बात चली, तो सर हम उसे निगलेक्ट कर देंगे अपने दिमाग से, ये बात है ये नहीं है, क्योंकि हम ऊपर का एरिया निकालेंगे और प्लस में नीचे का एरिया दोनों को जोड़ देंगे। कहोगे नहीं सर ऐसे कैसे कर देंगे, वो तो नीचे क्या है, नीचे तो सर नेगेटिव है, तो नेगेटिव होना चाहिए ना, तुमने जो बोला वो सही है। देखो वही बात हो रही है, ए से बी में तुम अगर ऊपर वाला का एरिया लोगे माइनस, ये अपर हो गया, ऊपर का एरिया अपर हो गया, अपर माइनस लोअर, तो ये नेगेटिव में, तो देखो हमारा फार्मूला क्या, अपर माइनस लोअर, और ये पहले से नेगेटिव में है, तो नेगेटिव लगाओ तो प्लस नहीं हो जाएगा, फिर कोई दिक्कत, तो फिर दोनों को ऐड कर दोगे, बात चली ना। तो फिर कुछ लोगों ने ऐसे कहा कि देख भाई तब जब ऐसे बात चल रही तब ऐसे दिखाओ एक बार ऐसे। अब बताओ ए से लेके बी तक में एरिया फाइंड करना है, सिंपल है सर। अब तुम्हारे भेजे में घुस गया ना सर, यहाँ से यहाँ तक एरिया ऐड कर लो, यहाँ से यहाँ तक एरिया ऐड कर लो, दोनों को देखो यहाँ से यहाँ तक एरिया फाइंड कर लो, ए से लेकर सी तक का, फिर सी से लेकर बी तक कर दो, दोनों को ऐड कर दो। हाँ अच्छी बात है। इसका मतलब क्या है सर, आपको सारे क्वेश्चन ग्राफ आना चाहिए, जो आपको आता नहीं है। अच्छा तो मजा भी कर गया, ठीक है। तो सारे क्वेश्चन ग्राफ आएगा तभी ना आप कर पाओगे, विदाउट ग्राफ कैन नॉट सर्वाइव दिस टॉपिक, समझी। ग्राफ आएगा तो बल्ले बल्ले, नहीं आया तो नींद मारो। तो ये चैप्टर की थ्योरी पूरी खत्म हो गई, अब थ्योरी नहीं पढ़ना है, अब हमें क्वेश्चन करना है जेई और आईआईटी के पॉइंट ऑफ व्यू से, ठीक है, बोर्ड क्वेश्चन, ठीक है। तो हमारा पूरा हुआ कंटेंट खत्म, यही इतने हमारे कंटेंट थे, सिंगल कर्व और डबल कर्व पढ़ना, ठीक है। अब इसके बहुत सारे यूनिक मेथड मिलेंगे आपको, बहुत अच्छे से टेक्निक मिलेंगे जो आप इजीली सॉल्व कर पाओगे विदाउट पढ़े लिखे। पढ़े लिखे। चलो सीट दो पीछे, कुछ क्वेश्चन कराते हैं। चलिए क्वेश्चन लिखिए फटाफट। तो इस पूरे सिनेरियो में सबसे जो पकड़ करने वाली बात है वो ये है कि सर हम जब भी एरिया फाइंड करेंगे, क्या फाइंड करेंगे, हम जब भी एरिया फाइंड करेंगे तो हमें सबसे जो इंपॉर्टेंट फोकस करना है वो उसकी लिमिट, हम कहाँ से कहाँ तक चल रहे हैं। अगर हम एक्स में चलेंगे तो VS मेथड, अगर वाई में चलेंगे हंसता हुआ मेथड। कौन सा मेथड? हंसता मेथड क्या आता है सर, रेयर केस में आते हैं, उल्टे लेफ्ट टू राइट, वाई में चलेगी तो लेफ्ट टू राइट मारेंगे ना, चल भाई कुछ मार लो, उससे क्या फ़र्क पड़ता है। अच्छा लेफ्ट टू राइट वाला मेथड क्या होता है ना, रेयर केस होता है, पर आईआईटी उसी में खेलती है सर, याद रहना चाहिए। चलिए अभी मजा दिलाता हूँ हमको, ये सब मिटा दो ना, इसमें कोई दिक्कत।
चैप्टर समझ में आया तो भी ठीक है, नहीं आया तो भी ठीक है, कौन सा इसमें झंडा उखाड़ने वाले आप लोगों को, है ना। चलिए पहले छोटा सा क्वेश्चन दो, बिल्कुल छोटा सा, है ना। चलिए, फाइंड द एरिया रीजन बाउंडेड रुको 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 किधर से क्वेश्चन स्टार्ट करूं कराना, 1 कर्व या 2 कर्व, 359 जब से नहीं तब से कर लो। y इक्वल टू ई के पावर x -1 से लेके 2 तक कहाँ है, चलो फाइंड करो। बाकी करो, तो हम क्वेश्चन निकालते हैं। कितना है, 350 नहीं है, तुम लोग को अलग से कहना पड़ेगा हमें, कुछ मत लेकर आओ, ठीक है, चुपचाप बस चले आओ। क्या कह रहे हो, बोलो, कुछ कहना चाह रहे हो। चलिए, हो गया, आंसर आ गया, हटा दो, कुछ नहीं करना है, सिंपल बात है। -1 से 2 में करना है, एक्सेस में कर लोगे। क्वेश्चन लिखिए आप लोग, फाइंड एरिया रीजन बाउंडेड, क्वेश्चन लिखो, कर लिया होगा ना सबने ना, तब फिर फालतू का। फाइंड द एरिया, फाइंड